9 मई को लाहौर में कायदे आजम के घर को राख बना दिया गया। ये कोई पाकिस्तानी सोच नहीं हो सकती, ये कोई पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकता। ये दहशतगर्द और पाकिस्तान दुश्मन, ये उसका काम है। कानून अमल में आएगा और इनको गिरफ्त में लेगा और आइन और कानून के मुताबिक इनको करार वाकई सजा दी जाएगी ताकि क़यामत तक कोई इस तरह की दोबारा जुर्रत ना कर सके। इमरान नियाज़ी ने जनरल आसिम से मुतालिक ट्वीट किया जो कि एक सफ़ेद झूठ है। बिला खौफ व तरदीद कह सकता हूँ कि मौजूदा सिपहसालार जब DGISI थे तो उन्होंने इमरान खान की अहलिया की करप्शन के सबूत दिखाए। इमरान खान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। यही वजह थी कि जनरल आसिम मुनीर का ट्रांसफ़र किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कोयटा में खिताब के दौरान बोले, 9 मई को दिल खराश वाक़या पेश आया। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो 9 मई को किया गया। 9 मई के वाक़यात। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने पेश की। कहा कि 9 मई को दिल दहला देने वाले शर्मनाक वाक़यात पेश आए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात मौजूदा कवानीन के तहत चलेंगे। फौज का इदारा ही फौजी तनसीबात पर हमलों से मुताल्लिक फैसला कर सकता है। मजबूत फौजी मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामिन होती है। फौजी तनसीबात और यादगारों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, शोदा की कुर्बानियों के तुफैल हम आज़ाद फ़िज़ा में ज़िंदगी गुजार कर रहे हैं। शोदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमत हमारा कीमती असासा है। पाक फौज बतौर इदारा अपने हर फर्द और उनके लवाहिकीन को याद रखता है। फौज का हर सिपाही अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को मुकद्दम रखता है। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान बनाने का ऐलान। GHQ में शहदा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब। सिपहसालार ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी पर अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शहदा के अहल खाना शरीक हुए। 51 अफसरान को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। 22 अफसरान और जवानों को तमग़ा बसालत दिया गया। 2 जवानों को UN के खुसूसी मेडल मिले। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहरे। बाजोड़ में कबायली सरदारों, सियासी कायदीन और ताजिरों की रैली। पेशावर में हाजी कैंप से रैली। गुजरात पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मेलसी में ताजिरों का मार्च। DC ऑफिस सोबतपुर में सेमिनार। पेशावर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार 24 मुल्जिमान इलाका मजिस्ट्रेट की अदालतों में पेश। 2 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 22 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए। अदालत ने 18 साल से कम उम्र के बच्चे जहांजेब को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। किसी जज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ना करेंगे। ऑडियो लीक्स की तहकीकात पब्लिक की जाएगी। ऑडियो लीक से मुतालिक जुडिशल कमीशन ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। ऑडियोज में शामिल शख्सियात को सेक्रेटरी की जानिब से नोटिस जारी किए जाएंगे। कमीशन के नोटिस अटॉर्नी जनरल ऑफिस और कोरियर के जरिए भेजे जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पंजाब में आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी। चेयरमैन PTI कल नैब कोर्ट में पेश होंगे। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान से बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत का रिकॉर्ड तलब कर दिया। इमरान खान से अलकादिर यूनिवर्सिटी से मिलने वाले तमाम अतियात का रिकॉर्ड भी तलब। चेयरमैन PTI कुछ देर में ट्विटर स्पेस से खिताब करेंगे। चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज इलाही ग्रुप को खैरबाद कह दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है ना वास्ता। राहें मुस्लिम लीग से अलग नहीं हुई। फौजी और सिविल तंसीबात पर हमलों की भरपूर मजम्मत करता हूँ। वक्त ने साबित किया जो फैसले हुए वो गलत थे। ख्याल है कि चौधरी शुजात वापस आने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मोनिस और मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही का वीडियो पैगाम। कहा, इमरान खान के बयानी को सपोर्ट करते हैं। फौज हमारा अपना इदारा है। गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए। जो बुशरा बीबी की इज्जत होनी चाहिए। इदारों की बका में कोई राय नहीं। फरोग हबीब और सद्दाकत अब्बासी को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां मिल गईं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने फरोग हबीब को
सदर मगरबी पंजाब तैनात कर दिया। फरूख हबीब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे की जिम्मेदारियां भी निभाते रहे। सदाकत अली अब्बासी को सदर शुमाली पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। शीरीन मज़ारी को चौथी मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। आज ही लाहौर हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। रिहाई के फौरी बाद पुलिस ने पकड़ लिया। पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आईजी की तीसरी पेशी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए। पुलिस ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत को शक का फायदा देते हुए तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। तौहीन अदालत का शो कॉज जारी करने के लिए ये फिट केस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में बोले, खुद को मजीद शर्मिंदा मत करें। फयाज हसन चौहान की नजरबंदी कलदम। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का रिहा करने का हुक्म। फयाज चौहान तोड़फोड़ न करने का बयान हलफी जमा कराएंगे। बाबर अवान की हिफाजती जमानत में 5 जून तक तौसी। शामिल कुरैशी ने आज भी अंडरटेकिंग जमा न कराया। आमिर डोगर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इमरान इस्माइल की अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। में तो बड़े लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपके पास ऑडियो है जिसमें लोगों को मैं रोक रही हूँ? आपके पास है ना ऑडियो जिसमें मैं लोगों को रोक रही हूँ? मैं इंतशार पसंद नहीं हूँ और ना कभी इंतशार फैलाया। मैं हमेशा लोगों को रोकती हूँ। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद का पार्टी ना छोड़ने का दो टोक ऐलान। कहती हैं, हर हाल में पार्टी के साथ हूँ, इंतहा पसंद नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी इंतशार फैलाया है, बल्कि मैंने तो लोगों को रोका है। लोगों को रोकने से मुतालिक मेरी ऑडियोज मीडिया के पास है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास गैर कानूनी है। पाकिस्तान का लफ्ज़ कश्मीर के बगैर नामुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब। कहा कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम के बाद जुल्म जबर का दूसरा दौर शुरू हुआ। भारत की रियासती दहशतगर्दी मकबूजा आबादी की हकीकत बदल नहीं सकती। 7 दहाइयों से कश्मीरियों को हक नहीं दिया जा रहा। कराची के मसाइल हल करने का वक्त आ गया। बल्दियाती उम्मीदवारों के लिए कड़ा इम्तिहान। अरकान की हल्फ बर्दारी, लियारी, मलीर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद और सादर टाउन समेत कई इलाकों में हल्फ उठा लिया गया। पीटीआई के कई यूसी चेयरमैन गिरफ्तार। गिरफ्तारियां हल्फ बर्दारी के बाद हुई। चेयरमैन को आप हलफ बर्दारी की तकलीफ से उठा लें। अभी भी वो यही काम कर रहे हैं। इंसानों को खरीद रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, जदोकोब कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह से वो अपना मेयर बना लें। इंशाअल्लाह उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। इसलिए अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए। इस हकीकत को मान लें कि सब कुछ के बावजूद भी आपके नंबर पूरे नहीं है। पीपल्स पार्टी का मेयर बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा। हाफिज नईमुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इंतखाबी अमल कब्जा अमल में आ चुका है। आज जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमान पार्क में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर आयद लग्जरी हाउस टैक्स अदा कर दिया। लग्जरी हाउस टैक्स की मद में 14,40,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए गए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के टैक्स अदायगी के लिए जारी करदा नोटिस की आज आखिरी तारीख थी। हिकमत अमली डॉलर की एक और लंबी छलांग। ओपन मार्केट में 4 रुपए महंगा। तारीख में पहली बार 305 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। तारीख में पहली बार रूस के साथ समंदरी रास्ते से बराह रास्त कार्गो सर्विस का आगाज हो गया। बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग से पहला रूसी कार्गो जहाज बराह रास्त 25 मई को कराची पोर्ट पहुंचेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मुल्क की सकाफतों के तमाम रंगों से सजी तकरीब ने शायकीन को खूब महसूस किया। इवेंट के पहले मरहले के अख्ताम पर पाकिस्तान आर्मी सबसे आगे है। बैटल्स की सेंचुरी मुकम्मल। वाबडा दूसरे और नेवी तीसरे नंबर पर। कोयटा के बॉक्सर का एजाज। अमेरिका में फ्रांस के बॉक्सर को चित कर दिया। शाहजेब रिंद ने कौम एजोस को लाइट वेट फाइट में शिकस्त दे दी। में 20 साल मुकम्मल होने पर अली जफर ने चल दिल मेरे गाने का नया वर्जन पेश कर दिया। अली जफर ने वीडियो में अपनी जिंदगी के यादगार लम्हात और यादगार म्यूजिक वीडियोस को एक जगह इकट्ठा किया।
वीडियोस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। रफ्तार का राज, फास्ट एंड फ्यूरियस 10 मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गई। एक्शन थ्रिल से भरपूर फिल्म ने वीकेंड पर 6 करोड़ 75 लाख समेट लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।